हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ओके? सो गाइज, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जून मंथ में कौन से बड़े चेंजेस आने वाले हैं, कौन से बड़े बदलाव जून मंथ में आपका वेट कर रहे हैं। अचानक से आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। सो एंड तक इस रीडिंग पर ज़रूर बने रहिएगा और जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव। हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट और मैं करती हूँ आपके कार्ड्स को शफल। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें हरी हर। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ के अंदर जून मंथ में कौन से बड़े चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ गाइड मी। कौन से बड़े चेंजेस मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर जून मंथ में आने वाले हैं। ओके, 1 2 4 कार्ड्स, बहुत सारे आ गए। थ्री एंड 4। थ्री कार्ड्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर जून मंथ में कौन से बड़े चेंजेस आने वाले हैं। थ्री कार्ड्स। वन, टू एंड थ्री। जून मंथ में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। वन, टू, थ्री, 4 एंड 5। ओके, जून मंथ में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। ओके, 2 कार्ड्स, 3 आ गए। जून मंथ में मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कौन से बड़े बदलाव आने वाले हैं। 1 एंड 2। ओके, सो गाइज, मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखते हैं कि जून मंथ में कौन से बड़े बदलाव आपकी लाइफ के अंदर आने वाले हैं और अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ के अंदर क्या होगा। अचानक से आप क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून मंथ में। सो चलिए शुरू करते हैं हम। तो कार्ड्स तो मैंने निकाल लिए हैं, लेके हरि हर का नाम, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। शुरू करते हैं। ओ वाओ, अनकवरिंग ट्रेजर, खजाना। ओके, surrendering to the journey, release control. Watching clouds, lie back, rest and relax. Vast vistas. Okay. Medicine mother, honor your inner knowing. Elder, move beyond ancestral patterns. Okay. Air guardian, shift your perception. Mirror guardian, take time to reflect. Okay. Okay. सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। चेंज की बात कर रहे थे और चेंज फिर से आई गया। चेंज पीछा थोड़ी छोड़ेगा, वो तो होकर रहेगा। सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम। सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग। ओके। म्यूजिक, कम टुगेदर। ओके। ओके, इंट्यूशंस, आपके हायर सेल्फ कनेक्शन। वाओ, अमेजिंग।
क्या बात है। थर्ड आई अवेकनिंग, योर थर्ड आई इज अवेकनिंग, एनहांसिंग योर इंट्यूटिव एबिलिटीज, वाओ, एंड डिवाइन प्रोटेक्शन, you are divinely protected, trust each step of your intuition, wow. Five of Swords, Eight of Pentacles, the Hermit, Six of Pentacles, and आया है Temperance. ओके गाइस, तो कौन से बड़े बदलाव आपका इंतजार कर रहे हैं जून मंथ में, और क्या अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ के अंदर जून मंथ में होगा। ये रीडिंग बहुत ज़बरदस्त निकल कर आई है और आप पता है बहुत लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी हो अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो। देखो यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनसे ना सरेंडर का मैसेज बहुत बार आया है, सरेंडरिंग टू द जर्नी, ठीक है। और जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि कहते हैं ना कि रिलीज कंट्रोल, रिलीज कंट्रोल। यहाँ पर मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है कि जून मंथ में यूनिवर्स आपसे और चीज़ों को ना सरेंडर करवा लेगा आपकी। कौन सी चीज़ें, जैसे आपने कहा था कि मुझे ये पर्टिकुलर करियर चाहिए, वो कहेगा आप सरेंडर कर दो, हम चूज़ करेंगे आपके लिए करियर। आपने कहा मुझे पर्टिकुलर इंसान के साथ शादी करनी है, वो कहेगा सरेंडर कर दो, हम बताएंगे आपको किसके साथ शादी करनी है। आप बोलोगे मुझे ये वाली प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद है, यूनिवर्स कहेगा सरेंडर कर दो, हम बताते हैं कि आपके लिए कौन सी प्लेस ज़्यादा बेहतर है, कहाँ रहना चाहिए आपको। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि सरेंडरिंग टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल, ठीक है। जैसे वो नाव में बैठकर जो लड़की है वो आगे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना कि सरेंडर का मतलब होता है कि यूनिवर्स पाथ देगा, आपको सिर्फ चलना है। मतलब यूनिवर्स दरवाजे खोलेगा। जैसे मान लीजिए अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, यहाँ तक आप आए हो, ये यूनिवर्स का खोला हुआ रास्ता है आपके लिए। यहाँ से वो आपको कुछ लर्निंग देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, फिर आपको कहीं और भेज देंगे, फिर आपको आगे की गाइडेंस के लिए भेज देंगे। मतलब कहने का ये कि उन्होंने पाथ दे दिया, आपको चलना है। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड ये होगा कि जैसे जैसे आप सरेंडर करेंगे वैसे वैसे आपके हाथ में, जैसे देख रहे हो कैसे तिजोरी में वो खजाना भरा हुआ है, ठीक है, इसको खजाना ही बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल के आ रहा है कि जितनी बार भी आप सरेंडर करके ये कहेंगे कि मुझे यूनिवर्स की दी हुई चीज़ों पर भरोसा है, ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रकृति मेरे लिए बेस्ट करती है, बेस्ट से नवाजती है, उतनी बार आपके हाथ में खजाने लगेंगे। और जितनी बार आप चीज़ों को पकड़ के कहोगे मुझे यही चाहिए, उतनी बार आप हो सकता है कि थोड़ा सा स्ट्रगल महसूस करो, क्योंकि अवेकनिंग की जर्नी में है, बहुत सारे लोग हीलिंग की जर्नी में हैं। तो यहाँ पर जब हम अवेकनिंग की जर्नी में होते हैं, हीलिंग की जर्नी में होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो हमारा क्या होता है ना, कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, वाइब्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो हम अपनी लाइफ के अंदर अगर सोचें कि कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आ जाएं जो हमारे से रेजोनेट नहीं करती हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपका उनके साथ मैच नहीं बनेगा और फिर आप एक सेपरेशन उनके साथ फेस करेंगे, ठीक है। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कोई भी चीज़ हो आपका सेपरेशन हो जाता है। तो यहाँ पर मैसेज निकल कर ये आता है कि जैसे जैसे आप चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, आपका वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा, अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को आने दो जो सोल अलाइनमेंट में है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि जितनी बार भी सरेंडर होगा उतनी बार ही रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप अनएक्सपेक्टेड चेंज और क्या एक्सपेक्ट करने वालों। पहली बात तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि जितने लोगों को चेंज से ही डर लगता है, चेंज मतलब उन्होंने मान लिया है कि यही मेरा सब कुछ है, ठीक है। फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ चेंज, मुझे बदलाव से डर लगता है। बदलाव से डर लगने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है जिसे घर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अब यूनिवर्स कह रहा है नहीं मैं तुझसे स्टेज शो कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू स्टेज शो करे। अब वो कहेगा नहीं, मैं तो कंफर्टेबल अपने घर में हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता स्टेज पर जाना, ठीक है, मुझे बहुत नर्वसनेस महसूस होती है। यूनिवर्स कहेगा यही यही चीज़ है, इसी को कहते हैं बदलाव, ठीक है। तुम्हें डर लगता है, हम तुम्हें डरते हुए देखना नहीं चाहते, हम तुम्हें इतना बदलेंगे कि तुमसे हम वो स्टेज शो कराना चाहते हैं, तुमसे वो चीज़ कराएंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि आप शायद उस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी नहीं समझते या फिर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, पर यूनिवर्स को लगता है कि आपका पोटेंशियल है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है, इसी चीज़ को जैसे यूनिवर्स आपके अंदर बढ़ाने वाला है। जैसे आप ऐसे चेंजेस से डर लगता है ना, वो आपसे कहेगा चेंज करो, ठीक है। आपने कहा मुझे गाड़ी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, मुझे गाड़ी चलाना अच्छा नहीं लगता, मुझे कार चलाना अच्छा नहीं लगता, मुझे बाइक चलाना अच्छा नहीं लगता, मुझे स्कूटी चलाना अच्छा नहीं लगता। यूनिवर्स कहेगा कि नहीं, आपको यही काम करना है। मतलब यहाँ पर बदलाव का मतलब हो गया बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, भले ही वो टॉक्सिक ही क्यों ना हो आपकी लाइफ के अंदर, लेकिन आपको फिर भी वो अच्छे लग रहे हैं। यूनिवर्स कहेगा बदलो इनको, ये सर्व नहीं कर रहे तुमको। तो मतलब इस तरीके के जितने भी चेंजेस हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा घबराते हो, ठीक है, नई जगह पे जाने से घबराते हो, नए कनेक्शन बनाने से घबराते हो, नए लोगों से मिलने से घबराते हो, अकेले रहना पसंद करते हो, इस तरीके के जो भी चेंजेस हैं वो यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर जून मंथ में करने वाला है।
ठीक है। और जितनी बार भी आप सरेंडर करके उसके दिए हुए पाथ पर चलेंगे, उतनी बार आपके हाथ में खजाना लगेगा, ये बात सोच के रखना। क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई जो ये बताती है कि सरेंडर, सरेंडर एंड सरेंडर। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो आपको लगता है कि यार मेरे साथ हो जाएगा, मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। वो आपको सिखाएगा, ठीक है, सिखाएगा और एक कदम आगे बढ़ाएगा। तो अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत डर लगता है फेस करने से, आपके अंदर देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग ना अपने आप को इग्नोर करके लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। क्या लिखा है? सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग, स्पीक योर नीड्स एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप में से आधे लोग सच्चे नहीं है, बोलना कुछ और चाहते हैं, किसी के मुंह पे बोलकर कुछ और आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि रिश्ते खराब ना हो जाए, उसे बुरा ना लग जाए। फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज ट्राइंग टू मेक एवरीवन एल्स हैप्पी। मतलब दूसरों को हमेशा खुश करने में लगे रहना और खुद को कभी खुश ना देखना, या फिर खुद को कभी खुश ना करने की कोशिश करना, सेल्फ लव जीरो होना। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि ये चीज़ आपके लाइफ में यूनिवर्स चेंज करने वाला है। आप हमेशा ये देखो कि मुझे खुशी हो रही है या नहीं, ना कि आप ये देखोगे कि दूसरों को खुशी हो रही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर है सरेंडर सरेंडर लो सेल्फ स्टीम। एक चीज़, ये चीज़ भी यहाँ पर यूनिवर्स आपके अंदर बदलने वाला है। क्या? कि यार मैं सक्सेस डिजर्व नहीं करता, मैं लव डिजर्व नहीं करता, मैं अबंडेंस डिजर्व नहीं करता। यहाँ पर क्या लिखा है? सेट एन इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी रिमेनेंट्स ऑफ लो सेल्फ स्टीम। यहाँ पर निकल के आया है कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि मैं डिजर्व नहीं करता, आप बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को लिमिट कर लेते हो हर चीज़ में। तो यहाँ पर ये चीज़ भी यूनिवर्स आपके अंदर बदलने वाला है कि आप बोलोगे कि आप सक्सेस भी डिजर्व करते हो, आप लव भी डिजर्व करते हो, आप अबंडेंस भी डिजर्व करते हो। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करनी कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, मैं उसके लिए नहीं बनाऊँ। आप हर चीज़ के लिए बने हुए हैं। तो आपके अगर इस तरीके के थॉट्स हैं तो ये चीज़ भी आपसे यूनिवर्स सरेंडर करवाएगा, ये भी आपके अंदर बदलेगा। ठीक है, चेंज भी होंगे आप। और बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है म्यूज़िक आपकी लाइफ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हील करता है। तो आपके साथ आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप जून मंथ में म्यूज़िक से अपनी हीलिंग ज़्यादा करें। म्यूज़िक से हीलिंग करने का मतलब, आपको अगर भजन सुनने बहुत ज़्यादा पसंद है, हीलिंग साउंड सुनने बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ये चीज़ बिल्कुल करें। और हाँ, अगर कोई म्यूज़िक में करियर बनाना चाहता है या आपकी इच्छा है, तो वो चीज़ भी जैसे जून मंथ में आपके लिए मैनिफेस्ट होगी, ऐसा भी यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना आपके लिए थोड़ा सा जून मंथ ऐसा रहेगा कि यूनिवर्स आपसे कहेगा रिलैक्स, थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, मतलब बहुत सारे लेसन हैं, आपको पता है स्पिरिचुअल जर्नी में एक आध लेसन नहीं है, एक आध लेसन बिल्कुल नहीं है। इतने ट्रिगर्स हैं और इतने सारे लेसन्स हैं कि बहुत सारे लेसन्स हैं। ठीक है, और हमेशा आप देखेंगे कि लेसन्स जो शुरू होते हैं ना, वो आपसे शुरू होकर आप ही पर ख़त्म होते हैं। दूसरे का तो बस काम है आपको जागृत करना, उससे आपको कुछ भी जो भी आपकी लाइफ के अंदर भेजा जाता है, वो उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। बस उसका रोल इतना होता है कि आपको रियलाइज़ हो जाए कि आप क्या हो और आप अपना लेसन लर्न कर लो। ठीक है, तो हमेशा आप ये देखोगे कि आपसे शुरू होकर चीज़ें आप पर ही जाकर ख़त्म हो जा रही हैं। यहाँ पर डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगी आपको जून मंथ में, बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगी। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ट्रस्ट ईच स्टेप ऑफ योर इंट्यूशन। अगेन यहाँ पर इंट्यूशन का मैसेज एक बार और आया था। ठीक है हाँ, यहाँ पर मेडिसिन मदर में यहाँ पर भी लिखा था ऑनर योर इनर नोइंग। ये भी कार्ड बात कर रहा है कि आप इंट्यूशंस के बेसिस पर ही आगे कदम रखेंगे इस जर्नी में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बहुत बार भटक जाते हैं। किस वजह से भटक जाते हैं? क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आकर्षित करती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको लगता है ये भी है मेरी तरफ, ये भी आ रहा है मेरी तरफ। ठीक है, उनमें से कुछ ना इल्यूजन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे देखेंगे ना तो ये जर्नी कुछ ऐसे 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 चलती है। मतलब आपकी लाइफ में आपके टेस्ट हर मिनट, हर सेकंड, हर समय पर टेस्ट होते रहते हैं आपके। तो क्या होता है कई बार कि आप अपनी लाइफ के अंदर किसी गलत पाथ को ना चूज कर लें, किसी गलत चीज़ को ना चूज कर लें, ऐसा सोचकर कि यूनिवर्स की गाइडेंस है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंट्यूशंस को सुने। जब तक 100% वन से ना आ जाए, जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि अगर 0.1% भी मन डाउट में है कि मैं करूँ या ना करूँ, मतलब वहाँ पर डिवाइन का कॉल नहीं है। क्योंकि डिवाइन की जब भी कॉलिंग होती है ना, तो वो सीधा आपको एक्शन में उतारते हैं कि भाई एक्शन लो। ठीक है, लेकिन अगर आप डाउट में जा रहे हो, इसका मतलब आपको थोड़ा सा आपको रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको और ठहरने की ज़रूरत है, फिर आप एक्शन लें जब आपको क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, सो इस तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं। और क्या बड़े बदलाव आपके वेट कर रहे हैं? यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आप में से काफी सारे लोगों को थर्ड आई की पावर मिल सकती है। थर्ड आई अवेकनिंग का मैसेज है ये। हमारे शिव शक्ति की रीडिंग में भी बहुत निकल रहा है कि आप में से कुछ लोगों को जून मंथ में थर्ड आई की पावर मिल सकती है, दिव्य दृष्टि मिल सकती है कुछ लोगों को। ठीक है, जो बहुत अच्छा काम अपने ऊपर कर रहे हैं क्योंकि उनका हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
ये मैसेज भी आपके लिए निकल के आ रहा है, जिनका हायर सेल्फ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और वो इंट्यूशंस को बहुत क्लैरिटी के साथ सुनते हैं। इंट्यूशन कह रहे हैं नहीं जाना है, नहीं मतलब नहीं। अच्छा, आपको पता है बहुत सारी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड बहुत सारी गाइडेंस है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी बिल्कुल वैसी ही है जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है, ठीक है। इस जर्नी में यूनिवर्स आपको सिखाएगा कि इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करते हैं। मतलब आप ये समझिए, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको कोई चीज़ पसंद है, तो शुरुआत में ना आप उस चीज़ को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो कि मुझे ये चाहिए, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, मुझे यही खाना है, मुझे यहीं पर रहना, मुझे ऐसी ही चीज़ें चाहिए। उसके बाद धीरे 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 यूनिवर्स आपको उनसे डिटैच कर देगा, आपको उनके बिना रहना सिखा देगा। और जब आप उनके बिना रहना सीख जाएंगे, उसके बाद आपकी लाइफ में वो चीज़ें दोबारा से भेजेगा और फिर आपसे पूछेगा कि आप बताओ तुमको ये चीज़ें चाहिए, क्या वास्तव में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए सही है। इस बार आपका कॉन्शियसनेस बढ़ चुका है, आपके अंदर समझदारी आ चुकी है। अब आपसे वो पूछेगा कि बताओ क्या लगता है तुम्हें, ये तुम्हारे लिए खाना सही है। तो आप कहोगे नहीं, नहीं है सही। मतलब क्या है कि पहले जब तुम उस एनर्जी में थे, तुम्हें लग रहा था नहीं यही सब कुछ बेस्ट है, यही सबसे अच्छा है, ठीक है, यही मुझे चाहिए। और जब यूनिवर्स ने आपको उससे दूर कर दिया, डिटैच कर दिया, आप बहुत रोए मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, एक समय आने पर आप बैलेंस हो गए, डिटैच हो गए। उसके बाद फिर से वही चीज रिपीटेड वे में आपके साथ दोबारा होगी। मतलब आप ये देखेंगे वही चीज रिपीट हो गई, वही चीज आपके सामने दोबारा से आ गई। इस बार यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है, देखो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास है, उठा लो, खा लो, या कोई पार्टनर है तो ले जाओ, ठीक है। लेकिन इस बार आपका कॉन्शियसनेस बढ़ चुका है, आपकी समझदारी बढ़ चुकी है। यूनिवर्स आपसे कहेगा आपको क्या लगता है, क्या ये वास्तव में आपके लिए सही है। अब तो आप इतने परिपक्व हो चुके हैं कि आपको अपना अच्छा या बुरा पता है, सही और गलत पता है। तो क्या लग रहा है आपको, ये सही है आपके लिए। इस बार बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस चीज को हो सकता है मना कर दें, या उस चीज को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से बाहर कर दें, ठीक है। वो खाने को भी मना कर दें, क्यों, क्योंकि उनके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ तक यूनिवर्स आपको लेकर जाता है और इसी से आप सीख जाते हो कि इंद्रियों पर वश कैसे किया जाता है। पहले आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं थी, आप उस चीज को चेज कर रहे थे। अब इंद्रियां आपके वश में हैं, आपने खुद से मना कर दिया उस चीज को, आपने अपनी फेवरेट डिश को खुद मना कर दिया, ये होता है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको परिपक्व पहले वो बना देता है, इतना डिटैच कर देता है कि वो चीज तब तक आपके सामने नहीं आएगी जब तक आप उसका मोह नहीं छोड़ देते। और जिस दिन आप मोह छोड़ देंगे फिर आएगी, फिर यूनिवर्स टेस्ट करेगा, पता ये सही है तेरे लिए या गलत है। ऐसा होता है। तो ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप एक्सपीरियंस करने वाले हो जून मंथ में। हो सकता है आपने पास्ट में कुछ छोड़ दिया हो, यूनिवर्स आपको इस सामने फिर से लेकर आए और कहे कि अब बताओ क्या सीखे, ये चाहिए तुम्हें या नहीं चाहिए। और आप कह दो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए अब, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। और आप यही कहो कि मैं सरेंडर करता हूँ, आप मेरे लिए करें। बिकॉज यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि जितनी बार भी सरेंडर होगा, बहुत खूबसूरत चीजें आप अट्रैक्ट करोगे, कम टुगेदर। मुझे ऐसा लगता है आपके आसपास स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, फेरीज, बहुत सारी सूक्ष्म जगत की एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास रहने वाली है। बहुत सारी जून मंथ में बहुत सारी एनर्जीज का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। काफी ज्यादा हीलिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो जून मंथ में, ठीक है। ओके, हम्म। यहाँ पर और अगर कुछ भी एनर्जी ऐसी है जो बैलेंस नहीं हो पाई है आपके अंदर, तो वो जून मंथ में बैलेंस हो जाएगी। ये भी बड़ा चेंज है, ठीक है। आगे तो आपको लेकर जाए। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी नाराज होते हैं, यूनिवर्स पे बहुत गुस्सा आता है, आपने मेरे मन की नहीं किया, आपने मेरी खुशियां छीन ली, ऐसा छीन लिया, वैसा छीन लिया, उन लोगों की लाइफ के अंदर और अवेकनिंग जागेगी, थर्ड आई अवेकनिंग। और समझाएगा यूनिवर्स की जरा दूसरे नजरिए से सोचो। जैसे आप देख रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो ना, जरूरी नहीं कि चीजें हमेशा वैसे ही हों। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तुम तो पीछे पड़ गए, तुम्हें लग रहा है वो सोना है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आपके साथ जून मंथ में होने वाली है, ओके। आप में से कुछ लोग शिफ्ट कर जाएंगे, अपनी जगह से शिफ्ट कर जाएंगे, चाहे घर बदल लें, मतलब अपना घर चेंज कर लें, या दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री, पर कुछ लोग शिफ्ट कर जाएंगे, ऐसा मैसेज है यहाँ पे। इसके अलावा ना मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हेल्थ इशू भी जून मंथ में आपको ठीक होते हुए नजर आएंगे। जो भी प्रॉब्लम चल रही है, सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो, आंसर्स मिलने लगते हैं, रास्ते मिलने लगते हैं। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल के आ रहा है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन और ज्यादा, मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि यूनिवर्स और आपकी चीजें मिरर करने वाला है जून मंथ में। जो चीजें आपको लगता है कि आपको पता है कि आपके अंदर गलत है लेकिन फिर भी आप उन्हें छुपा कर घूमते हो, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर ट्रिगर होंगी जून मंथ के अंदर। यूनिवर्स फिर से ट्रिगर करेगा कि ये चीजें भी जो अंदर छुपा कर बैठे हो उसे निकालो, ठीक है। डरते हो कि कुछ चीजों से, तो उन्हें बाहर निकालो। कुछ चीजों को लेकर घबराते हो, तो उन्हें चीजों को बाहर निकालो, ठीक है, रिलीज करो, ठीक है। न्यू फ्रेश एनर्जी, ठीक है, फ्रेश न्यू एनर्जी, एकदम उस एनर्जी में आओ, बिल्कुल जो एकदम तुम्हें फ्रेश फील कराए, ओके। इसके अलावा एंसेस्टर्स का बहुत सपोर्ट रहेगा, और अगर कोई एंसेस्टर पैटर्न ऐसा है तो वो हील होगा आपका, या
कोई एंसेस्ट्रल कर्स आपके ऊपर है तो वो भी जून मंथ में यहाँ पर पूरी तरीके से हील होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस हाई डायमेंशन की एनर्जी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगी। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा पॉजिटिव स्पिरिट्स आपको कनेक्ट कर सकती है। मतलब हमारे यहाँ ना, देखो मैं बताती हूँ, जैसे ऐसे समझो कि जैसे हमारे स्कूल में या फिर कॉलेज वगैरह में होते थे ना कि ग्रेड्स मिलते थे, ए प्लस, बी प्लस, सी प्लस। तो यहाँ पर जब आप अपने सूक्ष्म जगत में हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर भी इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई सोल है जिसने अपनी पास्ट लाइफ में कोई कर्मा किया हुआ था और उसकी वजह से उसे एक और बर्थ मिला और इस बार उसने कुछ अच्छी लाइफस्टाइल को चूज किया कि मैं कुछ अच्छे काम करके आऊंगा। तो मान लो वो सूक्ष्म जगत में उसका जो ग्रेड था वो बी था, यानी कि वो इस वाले बी वाले डायमेंशन में थी। ठीक है, अब वो वापस धरती पर आई, उसने और अच्छे कर्मा क्रिएट किया और बहुत अच्छी चीज़ों को उसने क्रिएट किया। तो अब की बार जो सोल जाएगी वो हो सकता है ए प्लस डायमेंशन में चली जाए। मतलब डायमेंशन बहुत सारे हैं। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ ग्रेड होते हैं ना, वैसे ही वहाँ पर भी ना बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं और आपके कर्मा के अकॉर्डिंग आपको डायमेंशन दिया जाता है। ठीक है, आप लास्ट लाइफ में आपने अच्छे कर्मा नहीं किए, आप दूसरे डायमेंशन में थे, लेकिन इस बार आपने बहुत अच्छे कर्मा क्रिएट किए तो आप ऊपर जाएंगे और एक स्टेप ऊपर जाएंगे, वहाँ की स्पिरिट से आपका कनेक्शन बनेगा। उसी तरीके से अगर आपका कॉन्शियसनेस भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हाई डायमेंशन की स्पिरिट्स भी आपको कनेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो इस तरह की चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं, इनके लिए रेडी रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।